हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जेम्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अपने पिछले वीडियो में देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे वाले सारे सेंटेंस को आज अपन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तीसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी सामान्य साधारण वर्तमान काल में तीसरा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी सबसे पहले अपन लेंगे फॉर्मूले को, डू और डज का प्रयोग सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर V1 का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में हमेशा प्रश्न क्या से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्न क्या से शुरू होता है। क्या राम घूमने जाता है? राम के साथ आपको मालूम है डज लगता है, तो डज राम गो फॉर अ वॉक? डज राम गो फॉर अ वॉक? डू डज का प्रयोग लिया अपन ने, सब्जेक्ट का प्रयोग लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेंटेंस को अपन ने फॉर्मेट किया। क्या दीपक चाय पीता है? डज दीपक टेक टी? क्या दीपक चाय पीता है? डज दीपक टेक टी? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? तो ये हो गया आपका तीसरा वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा वाक्य यानी फोर्थ सेंटेंस अपन देखते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन ने देखा जिसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके, हिंदी में सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले WH का प्रयोग, फिर डू डज हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जब आप लिखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो? अब देखिए, WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स सिखा दिए थे, कम से कम 25 क्वेश्चन वर्ड्स अपने याद किया था। उसमें से आपको लेकर सेंटेंस फॉर्मेट करना है। तुम कितने बजे उठते हो? अब कितने बजे के लिए अपने सीखा था एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम, इसके बाद डू डज का प्रयोग, डू यू गेट अप? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप? वह रोज कहाँ जाता है? वह रोज कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो एवरी डे? वेयर डज ही गो एवरी डे? दीपक मुझे कैसे जानता है? हाउ डज दीपक नो मी? दीपक मुझे कैसे जानता है? हाउ डज दीपक नो मी? अब ये हो गया आपका फोर्थ यानी चौथा सेंटेंस। अब पांचवा अपन देखते हैं, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले फॉर्मूला अपन देखते हैं, डू के साथ नोट लगा के डोंट, डज के साथ नोट लगा के डजंट, डोंट और डजंट का प्रयोग, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जब आप लिखते हैं तो आपको लगाना पड़ता है। अब देखिए, स्पोकन इंग्लिश में अपन ने देखा जितना शॉर्ट बोलेंगे उतना ही अच्छा है, इसलिए अपन ने ये नोट को यहां से इधर ले लिया, इसलिए ये डोंट बन गया और ये डजंट बन गया। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? डोंट यू नो मी?
क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? डोंट यू नो मी? क्या वह गाना नहीं गाता है? क्या वह गाना नहीं गाता है? डजंट ही सिंग सॉन्ग्स? डजंट ही सिंग सॉन्ग्स? अब ये हो गया फिफ्थ सेंटेंस, यानी पांचवा वाक्य हमने देखा। अब छठा वाक्य, सिक्स्थ सेंटेंस अपन देखते हैं। WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH लगा के नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है? फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले WH का प्रयोग, फिर एज इट इज डोंट डजंट का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। वह यहां क्यों नहीं आता है? वह यहां क्यों नहीं आता है? Why doesn't he come here? Why doesn't he come here? तुम उसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? Why don't you talk to him? Why don't you talk to him? ये है 6 प्रकार के सेंटेंसेस। जितनी भी टेंस हैं उन सभी में इसी तरह 6 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक टेंस को 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा आपको मालूम है। प्रेजेंट के अंदर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एक के अंदर 6 प्रकार के सेंटेंसेस। ये बहुत लंबा सफ़र है, आप लोगों को ध्यान से सीखना है, समझ के सीखना है। बहुत ज़ोरदार चीज़ है। एक बार टेंस अच्छी तरह से सीख लिया तो हाँ, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया और समझ में आ गया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक इसी तरह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।